हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो आज का चैप्टर है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बहुत सिलेक्टेड चीजें इसमें से आपको पढ़नी है, चाहे टाइम कम होता या चाहे ज्यादा होता। ठीक है, तो वही चीजें पढ़नी है जो काम की इसमें होती हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब किसी रिंग के अंदर, किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर में के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो हेट्रो बोल देते हैं। होमो नहीं है, होमो मतलब सारे एटम सेम। तो कार्बन की जगह कुछ और भी आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, सल्फर आ जाए, तो इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे हम इसका एरोमेटिसिटी से कि कौन ज्यादा एरोमेटिक होता है। होते सब एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है हमारा पायरोल। ये होता है आपका पायरोल। ठीक है, क्या नाम है? पायरोल। दूसरा आता है आपका फ्यूरान। तो इसे कहा जाता है फ्यूरान। इसके बाद आ जाता है थायोफिन। थायो मतलब सल्फर, तो इसे कहते हैं हम थायोफिन। ठीक है, थायोफिन। इसके बाद लास्ट आता है पिरिडीन। तो ये इनका एरोमेटिसिटी का ऑर्डर है। अगर मैं यहाँ पे लोन पेयर की बात करूं तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। यहाँ पर भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा क्योंकि जरूरत नहीं है। तो ये लोन पेयर कैसा होता है? फ्री होता है। तो अगर मैं इन सब में बेसिक नेचर की बात करूं, लुईस बेस कौन अच्छा है? जो अपने इलेक्ट्रॉन बाहर किसी को डोनेट कर सकता है, लेकिन ये तो सब बिजी है। कौन है अच्छा बेस? ये अच्छा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? अच्छा बेसिक होता है। ठीक, क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पे बदलेंगी, तो आइए चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सारे ही क्या है? एरोमेटिसिटी दिखाते हैं, एरोमेटिक है। ठीक है, तो वो जो सीक्वेंस है वो ऑर्डर इसका है, देखो। ठीक है, ये जो ऑर्डर मैं बता रहा हूँ किसका है? इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, सवाल बन सकते हैं, हर जो मैं बात बताऊंगा सिलेक्टेड चीजें। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जैसे बेंजीन करता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, यही सारी चीजें है ना, वैसे ही यहां पर भी, तो वैसे ही यहां पर ये सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। मतलब नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन यहां भी कराया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी रिएक्शन कौन देता है? वो है आपका पायरोल। उसके बाद फ्यूरान, थायोफिन, सबसे लास्ट में कौन आता है आपका? क्या नाम है इसका? पिरिडीन। नाम नहीं लिखा क्या मैंने? पिरिडीन। ठीक है, तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है? तो ऑर्डर आपने ध्यान रखना है। तो चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे पायरोल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पायरोल के बारे में। तो पायरोल मतलब, पेपर में गलत मत लगा देना, हाँ, एक जैसे दिखते हैं सब। तो यह है पायरोल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके देखते हैं इसकी। पहले करते हैं इसका नाइट्रेशन। अब ये जैसे बेंजीन में तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ना, अब यहाँ पे कैसे डायरेक्टिंग होते हैं? तो जो पायरोल है वो 1, 2, 3 कौन सी लोकेशन को एक्टिव करता है? 3 या फिर 4 और ये 5 ना। ठीक है, तो 3 वाली लोकेशन को एक्टिव करेगा या 4 वाली? तो नाइट्रेशन करेंगे हम इसका, वही कंसंट्रेटेड HNO3 विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो नाइट्रेशन में आप लोग जानते हैं क्या लग जाता है? NO2 लग जाता है। तो ये सब ऐसे ही रहेगा, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका? NO2। तो इसी को हम बोलते हैं नाइट्रेशन।
क्लियर हुआ? तो सेकंड पोजीशन पे पहली बात, कौन से पोजीशन पे, अच्छा एक सेकंड मैंने गलत लगा दिया है। तो बात करते हैं पायरोल की रिएक्शन की। तो पायरोल की रिएक्शन, जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कौन सी लोकेशन पे होती है? थर्ड पे। तो ये वो आपने याद रखना है। तो पहले कर देते हैं नाइट्रेशन, वही कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, अब तो याद हो गया होगा। तो नाइट्रेशन में क्या जाके लग जाता है? NO2। कौन सी लोकेशन में लगेगा वही इंपॉर्टेंट है। NO2 याद करने का तरीका बताऊं? देखो लोन पेयर है, इस पे रिंग में एक्टिव भी है, तो फंक्शनल ग्रुप जो भी होता है उसकी नेक्स्ट पोजीशन इस तरीके से आप देखें तो अगर इसके नेक्स्ट पे ऑर्थो करके भी समझ सकते हैं इसे, ठीक है, कार्बन के नेक्स्ट, बट फंक्शनल ग्रुप तो ऐसे ही है। चलो उसे छोड़ दो, ऐसे ही समझो। नाइट्रेशन कौन सी लोकेशन पे होता है? थर्ड वाली लोकेशन पे होता है, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड लगा दिए यार। तो अब हम समझते हैं पायरोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे बेंजीन जो है वो ऑर्थो और पैरा पे लगाता है, ठीक है, अगर उस पर पहले से कोई ग्रुप लगा हो, तो यहाँ पे भी ऐसे ध्यान रख सकते हो कि नाइट्रेशन अगर करेंगे, नाइट्रेशन में जानते हो ना कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, लिखना तो नहीं चाहिए मुझे वैसे, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां पर आप NO2 लगाएंगे सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? NO2। ऐसे ही इसकी रिएक्शन कराओ, CH3 का होल ट्वाइस NH ऑब्लिक HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, इससे हम रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो क्या बनेगा देखो, अब ऑर्थो पोजीशन पे लगाना है यानी कि सेकंड पोजीशन पे। तो होता क्या है यहाँ पर, ये जो CHO है इसको CH2 पढ़ लो, ठीक है, तो ये हो गया CH2, उसके बाद ये NH और एक CH3, CH2 के बाद एक N है, अच्छा दो CH3 ना, एक N और कितने CH3? दो CH3, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से बाकी चीज जो है H वगैरह बाहर हो जाता है, H यहाँ से मिलेगा, H2O वगैरह बन के बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाता है तुम्हारा CH2N CH3 का होल ट्वाइस, इसको मानीच रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम कर सकते हैं इसकी रायमेट-एमन रिएक्शन, रिमेट-एमन या रायमेट-एमन जो भी बोले आप इसे। याद है किसी को? बोलो क्या रखते हो रायमेट-एमन में? तो रायमेट-एमन में आप रखते हो क्लोरोफॉर्म प्लस KOH या NaOH, और इसका काम होता था सैलिसिल्डिहाइड बनाना, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे OH लगाना। यहां भी वही करेगा ये, यहाँ पे क्या लगा देगा? CHO। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका। तो इस तरीके से आपने रिएक्शन इसकी ध्यान रखनी है। मान लीजिए इसकी रिएक्शन आपने H2/Ni से करा दी, अब H2 तो क्या करता है? डबल बॉन्ड तोड़ता है, तोड़ दो डबल बॉन्ड सारे, तो ये बन जाएगा ऐसा। क्लियर हुआ? तो ये कुछ रिएक्शन हमें ध्यान रखनी है पायरोल की। अब आते हैं फ्यूरान में। तो अब बात करते हैं फ्यूरान की। फ्यूरान में क्या होता है? फ्यूरान में भी यही होता है, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, कौन सी लोकेशन पे? सेकंड वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो वैसे ही होता है इसका भी, नाइट्रेशन वगैरह, एक करके दिखा देता हूं बस मैं। नाइट्रेशन कर लो इसका, तो क्या लगा दोगे इसमें? NO2, तो ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसकी रिएक्शन करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड से। क्या होता है एसिटिक एनहाइड्राइड? यही होता है, याद हो गया होगा यार, अब तो ऐसा मत करो तुम। तो क्या होगा, यहां से H और यहां से CH3CO, ये तो बाहर, तो क्या लग जाएगा जाके? बोलो, CO CH3, एसिटेट ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी रिएक्शन कर सकते हैं। रायमेट-एमन इसकी भी कर सकते हो तुम, तो क्या लगा दोगे यहाँ पर भी? CHO। तो ध्यान रखना कौन सी पोजीशन? सेकंड, यानी कि ऑर्थो टाइप। तो ऑर्थो टाइप लोकेशन में आपने ही लगा देना है। इसके बाद बात करते हैं
पिरिडीन की। तो अब हम बात करेंगे पिरिडीन के बारे में। लास्ट है बस, ये चैप्टर छोटा सा ही है, इतना ही पढ़ना है तुम्हें इसे। पिरिडीन, पिरिडीन में क्या खास बात है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दिखाएगा और यही रिएक्शन दिखाना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन दिखा देगा कौन सी भी, इलेक्ट्रोफिलिक भी, बट प्रेफर ये। कौन कौन सी लोकेशन, 2, 4 और 6 पर, और ये 3 और 5 पे। एग्जाम्पल देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक का। तो पाइरिडीन आपका ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ लोन पेयर। फ्रीडेल क्राफ्ट कर देते हैं चलो इसकी, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ लगेगा, 3 और 5, तो 1 2 3, तो यहां लगाओगे CH3, या फिर 3 4 5 यहां लगा दो। न्यूक्लियोफिलिक में क्या होगा, जैसे न्यूक्लियोफिलिक का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक में जैसे कोई एग्जांपल, तो न्यूक्लियोफिलिक में मान लीजिए हमारे पास है पाइरिडीन, और कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, मान लीजिए OH नेगेटिव आ जाता है, तो कौन सी लोकेशन पे लगाओगे उसे, देखो ऊपर 2 4 6, तो 1 2 यहां लग सकता है, ज्यादा है तो 2 3 4 यहां लग सकता है, 5 6 यहां लग सकता है, ठीक है। जैसे बेंजीन में 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बनता था ना, वैसा ही कुछ है ये भी। तो पाइरिडीन जो है हमारा ये है। पाइरिडीन के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी दिखा सकता है और न्यूक्लियोफिलिक भी। लोकेशंस आपने ध्यान रखनी है। सवाल क्या क्या हो सकते हैं इससे, पहला सवाल होता है एरोमेटिसिटी को लेकर। वो जब हमने एरोमेटिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा है तो हमने सारे ही एग्जाम्पल देखे हैं कि एरोमेटिसिटी कैसे पहचानते हैं, हकल रूल ये वो, तो इसलिए यहाँ नहीं करना है उसे, ठीक है। सबने देखा है एरोमेटिसिटी, को करके जाना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं देखा है तो। उसके बाद जो नाम है कि फ्यूरान कौन है, पाइरिडीन कौन है, थायोफिन कौन है, ये कौन है, वो पहचानना आना चाहिए, दूसरा सवाल। तीसरा कि रिएक्टिव कौन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तीसरा ये हो गया। चौथा आपको एग्जाम्पल दे देगा कौन है जो इलेक्ट्रोफिलिक भी दिखाता है और न्यूक्लियोफिलिक भी, ये हो गया। पांचवा सवाल लोकेशन, कि इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा, फोर्थ पे आएगा, तो कहाँ आएगा, ठीक है। तो बस यही चीजें हैं इसमें, ठीक। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो छोटा सा वीडियो फटाफट निपटाइए और पहुंचिए जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।